उसे बहमाई गांव के एक घर के एक कमरे में बंद कर दिया गया। 3 सप्ताह की अवधि में कई पुरुषों ने उसे पीटा, बलात्कार किया और अपमानित किया। उसे गांव के चारों ओर नग्न करके घुमाया गया और आखिरकार इन 3 सप्ताह की कैद से वो भागने में सफल रही। ये कहानी है फूलन देवी की। हमारे देश में चंबल का बीहड़ इलाका डाकुओं के लिए बेहद मशहूर है। इलाके में आज भी डाकू शब्द प्रयोग नहीं होता। इन लोगों के लिए बागी शब्द का उपयोग होता है और आज इनका अपना इतिहास है। वैसे तो यहाँ के बहुत से बड़े बागी की दहशत रही, लेकिन फूलन देवी के संघर्ष की कहानी बहुत हटकर है और उतार चढ़ाव भरी भी है, जो किसी फिल्म की कहानी सी लगती है। लेकिन ये कोई मूवी नहीं है, ये फूलन देवी की हकीकत दास्ता बयां करती है। राजनीतिक पारी में उनका अच्छा प्रदर्शन रहा। आज के ही दिन यानी कि 10 अगस्त 1963 में फूलन देवी का जन्म हुआ था। तो चलिए आपको दिखाते हैं बागी से सांसद बनी भारत की एक राजनेता फूलन देवी की अनसुनी कहानी इस वीडियो में। फूलन देवी का जन्म यूपी के जालौन जिले के गांव गोरा के मल्ला देवी दीन के घर पर हुआ था। आम ग्रामीण पृष्ठभूमि की वजह से देवी दीन की बेटी के जन्म का जश्न नहीं मना सके। 6 भाई बहनों में फूलन माता पिता की दूसरी संतान थी। लड़की और पिछड़ी जाति होने का दर्द फूलन ने बचपन से ही झेला। फूलन का विवाह 11 साल की उम्र में ही 30 साल से अधिक उम्र वाले व्यक्ति से हो गया। एक गाय की कीमत पर फूलन का सौदा हो गया। फूलन का पति बरसों तक उसका जुल्म करता रहा, बुरी तरह से मारपीट करता रहा। किसी तरह से वो अपने पति के चंगुल से छूटकर भाग निकली। वहीं पिता की जमीन रिश्तेदारों ने छीन ली और उन्होंने सहायता देने की जगह फूलन को साजिश कर जेल भिजवा दिया। फूलन देवी सबसे पहले शायद देश भर में तब चर्चा में आई जब 22 लोगों को एक साथ लाइन में खड़ा कर गोली से मार दिया गया। लेकिन इस नरसंहार के पीछे एक बहुत भीषण हादसा छिपा था। बहमई गांव में ही 18 साल की उम्र में फूलन देवी का ऊंची जाति के अपराधियों के एक समूह ने गैंग रेप किया था। उसे बहमई में 2 हफ्ते तक बंधक बनाकर रखा गया। फूलन देवी का तब तक गैंग रेप चलता रहा जब तक उसने होश नहीं खो दिए। फूलन के साथ हुए जुल्म का न्याय उसे नहीं मिल सका। पुलिस और रिश्तेदारों की साजिशों की शिकार थी। गैंग रेप के बाद वो एक रिश्तेदार की मदद से फूलन देवी बागी बन गई। शुरुआत में फूलन देवी ने छोटे मोटे अपराध किए, लेकिन बाद में वो डकैतों के ग्रुप में शामिल होकर उस ग्रुप की मुखिया बन बैठी। 1981 में फूलन देवी उस गांव में लौटी जहां गैंग रेप करने वाले लोगों की पहचान करने के बाद फूलन देवी ने गैंग के 22 लोगों को खड़ा करके गोली मार दिया। बहमई हत्याकांड ने फूलन को रातों रात देश भर में मशहूर बना दिया था। इस हत्याकांड ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का ध्यान भी आकर्षित किया। ऊंची जाति के लोगों के लिए ये कानून व्यवस्था को खुलेआम चुनौती देने जैसा था। वो फूलन को वहशी हत्यारिन घोषित कर रहे थे, तो पिछड़ी जाति के लोगों के लिए फूलन देवी दुर्गा का अवतार बन गई थी। इस हत्याकांड के बाद सरकार भी सक्रिय हुई और बीहड़ में डाकू की समस्या समाधान निकालने के प्रयास होने लगे। आखिर में फूलन देवी इस शर्त पर समर्पण करने को राजी हुई कि उन्हें और उनकी गैंग के सदस्यों को फांसी नहीं दी जाएगी। उनके पिता की जमीन उसे वापस कर दी जाएगी और उसके भाई बहनों को सरकारी नौकरी दी जाए। लंबे वक्त तक चले मुकदमे के बाद 1994 में उत्तर प्रदेश सरकार ने उन पर मुकदमे वापस लिए और वो जेल से बाहर आई। 1963 में फूलन देवी ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर मिर्जापुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और वो जीत भी गई। वो दलितों की मसीहा के तौर पर पहचानी गई। उन्हें बहुत अधिक लोकप्रियता भी मिली। 25 जुलाई 2001 को 3 नकाबपोश ने फूलन देवी को उनके दिल्ली के घर के बाहर ही गोली मार दी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं पाई। फूलन देवी की हत्या के बाद उनके पति ने भी राजनीति में किस्मत आजमाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं। एक तरह से फूलन देवी का चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो गया था, लेकिन मौत के 20 साल बाद अचानक फूलन देवी फिर से जिंदा हो गई। बिहार एनडीए का हिस्सा विकासशील इंसान पार्टी एक बार फिर फूलन देवी की मूर्ति लगाने का कार्यक्रम करने जा रही है। सवाल यही है कि अपनी मौत के 20 साल बाद फूलन देवी जिंदा क्यों हुई।